के आगे मोती, मानस, चून 3 शब्द है। अब इन 3 शब्दों के आधार पर पानी के 3 अर्थ बनते हैं। पहला, मोती के संदर्भ में पानी चमक हुआ। दूसरा, मानस के संदर्भ में पानी इज्जत हुआ। तीसरा, चूने के संदर्भ में पानी जल हुआ या पानी कहलाया। प्रायः हम लोग कहते हैं कि मोती की चमक चली गई, यानी मोती का पानी उतर गया, उस व्यक्ति का पानी उतार लिया गया। पानी उतारना यानी एक प्रकार से इज्जत उतारना। चूने में पानी मर गया, यानी पानी जब सूख जाता है तो चूना लिक्विड के बजाय भुरभुरा हो जाता है, उड़ने लगता है। तो एक प्रकार से पानी 3 अर्थ की सृष्टि करता है। मोती के लिए चमक, मानस के लिए इज्जत और चूने के लिए जल। श्लेष अलंकार के 2 भेद बताए जाते हैं। पहला है अभंग पद श्लेष, दूसरा सभंग पद श्लेष। वैसे परीक्षा में अभंग और सभंग का उदाहरण नहीं पूछता और भेद करना भी नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी आता है कि अभंग पद और सभंग पद किस अलंकार के भेद कहे गए। तो अभंग पद श्लेष का मतलब होता है अभंग। अ माने नहीं, अ उपसर्ग है, भंग यानी विभाजित होना, टूटना, बिखरना। तो जिसे विभाजित न किया जाए, इसका मतलब किसी शब्द या पद को बिना विभाजित किए किसी शब्द या पद के विभाजन के लिए या तो हम संधि विच्छेद का प्रयोग करते हैं या संधि विग्रह का। फिर जब ये लिखते हैं कि किसी शब्द या पद को बिना विभाजित किए 2 या अधिक अर्थ की प्राप्ति हो, वहाँ अभंग पदश्लेष होता है। 2 या अधिक अर्थ की प्राप्ति हो बिना विभाजित किए। जैसे सुवरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुवरन यानी सुंदर वर्ण, सुवरन यानी सोना, सुवरन यानी सुंदर वर्णों वाली स्त्री। अब ये तीनों अर्थ हमें आगे ही उसी पद में दिए रहते हैं, उन्हीं के आधार पर अर्थ का निर्धारण करते हैं। तो सुवरन को ढूंढत फिरत कवि सदैव सुंदर वर्ण या सुंदर अक्षर की तलाश करता है। व्यभिचारी सुंदर स्त्री की तलाश करता है और चोर सोने की तलाश करता है। तो सुवरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो कवि व्यभिचारी चोर को सामने रखकर सुवरन के 3 अर्थ बने। यहाँ सुवरन शब्द का विभाजन नहीं हुआ, न तो संधि विच्छेद किए और न ही संधि विग्रह यानी समास विग्रह। तो सुवर्ण के 3 अर्थ आए। इस आधार पर श्लेष अलंकार और उसमें भी अभंग पद श्लेष हुआ। श्लेष का जो दूसरा विभाजन है वो है सभंग पद श्लेष। सभंग, स माने सहित, भंग यानी विभाजित, टूटना, बिखरना, भंग। सभंग पद श्लेष यानी जब
श्लेष को विभाजित करके अर्थ की प्राप्ति लाए। इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब किसी शब्द के दो या अधिक अर्थ की प्राप्ति हो, उस शब्द को हम संधिविच्छेद या समास विग्रह के द्वारा विभाजित करके दो या अधिक अर्थ की प्राप्ति करें, तब वहाँ सभंग पदश्लेष होता है। जैसे चिरजीवी, चिर दीर्घ काल तक, जीवी। जोरी जुरे, बिहारी की लाइन है, दीर्घ काल तक यह जोड़ी बनी रहे। क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। यहाँ वृषभानुजा शब्द है। वृषभानुजा, अगर इसका विग्रह करेंगे तो वृषभानु राजा हैं और जा उनकी पुत्री, तो वृषभानु राजा की पुत्री यानी राधा। फिर इसका संधिविच्छेद करिए, वृषभ धन अनुजा। वृषभ बैल को कहते हैं, अनुज छोटा भाई और अनुजा है तो छोटी बहन, तो बैल की छोटी बहन गाय। तो वृषभानु राजा की जा पुत्री राधा, वृषभ धन अनुजा, संधिविच्छेद से गाय बैल की छोटी बहन गाय। यहाँ तो हम सभंग पद बना लिए, लेकिन आगे हलधर के वीर। हलधर एक बलराम हैं, बलराम के वीर कौन है? कृष्ण। दूसरे हलधर किसान हैं और किसान के वीर बैल। तो यहाँ एक प्रकार से व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से यहाँ व्यंग्य है कि गाय और बैल की जोड़ी की तरह ही राधा और कृष्ण की यह जोड़ी दीर्घ काल तक बनी रहे। लेकिन ध्यान दीजिए कि हलधर के वीर में शब्द का विग्रह नहीं है। हल को धारण करने वाला हलधर, हल को धारण करने वाला बलराम भी है और किसान भी है। और हलधर के वीर अगर किसान के संदर्भ में लेंगे तो बैल, और बलराम के संदर्भ में लेंगे तो कृष्ण। इस प्रकार इसे हम सभंग पदश्लेष उदाहरण में रखते हैं। श्लेष अलंकार के और भी उदाहरण हैं, जैसे घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यह एकत्य दूसरो आंक नहीं, तुम कौन दो पाटी पढ़े हो लला, मन लेहूं पदेहूं छटाक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यह एकत्य दूसरो आंक नहीं, तुम कौन दो पाटी पढ़े हो लाला। अब जहाँ सौंदर्य आ रहा है, मन के दो अर्थ हैं, एक अंतर्मन हृदय और दूसरा वजन का मन। कहीं 16 किलो का मन होता है, कहीं 20 किलो का, कहीं 40 किलो का। छटाक नहीं, छटाक के भी दो अर्थ हैं, एक सौंदर्य की छटा और दूसरा तोला छटा, जो 10 ग्राम का एक छटाक होता है वो। तो यहाँ मन और छटाक दोनों में दो दो अर्थ की प्राप्ति होती है। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि रावण सिर सरोज वनचारी, रावण सिर सरोज वनचारी, चल रघुवीर शिलीमुख धारी। यहाँ शिलीमुख शब्द के दो अर्थ हैं, एक
रावण के लिए रघुवीर का धनुष बाण। दूसरा सरोज वनचारी, सरोज कमल के लिए शिलीमुख भ्रमर है। तो शिलीमुख के दो अर्थ बने, इसलिए इसे श्लेष अलंकार कहते हैं। तो हम जानते हैं कि श्लेष अलंकार में किसी शब्द के दो या अधिक अर्थ आते हैं तब उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इसके बाद वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार में वक्रोक्ति शब्द का संधिविच्छेद करेंगे तो वक्रधन उक्ति। वक्र टेढ़ा, उक्ति कथन, मतलब जहां आपके कहने का ढंग सीधा न हो। वक्राकार, ऋजु और वक्र, ऋजु का मतलब सीधा सरल और वक्र का मतलब टेढ़ा। आप विलोम भी पढ़ते हैं ऋजु और वक्र। यानी जब हम किसी से सीधी बात न कह के बात घुमाकर कहते हैं तो घुमाने का अंदाज भी चमत्कार लाता है। इसलिए काव्य में यह भी एक सौंदर्य की सृष्टि करता है और इसे अलंकार के रूप में मान्यता मिली है। तो जहाँ वक्रोक्ति बात को घुमाकर कहा जाए उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। लेकिन रीतकालीन कवि कुलपति मिश्र ने इसका लक्षण देते हुए लिखा, पद है कहें बात और कछु, अर्थ करे कछु और। कहें बात और कछु, अर्थ करे कछु और। वक्र उक्ति तासो कहें, श्लेष का कुदो ठौर। मतलब जहाँ बात कुछ कहा जाए लेकिन उसका अर्थ कुछ ग्रहण किया जाए वहाँ वक्रोक्ति होती है और इसे श्लेष और का को दो वर्गों में बांटा जाता है। दैनिक जीवन में हम इस तरह की बातें करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, चुटकुला कहा जाता है कि एक बार अदालत में एक अपराधी को खड़ा किया गया। सरकारी वकील ने कहा, जज साहब ये अपराधी है, इसे मौत की सजा दी जाए। इतने में अपराधी जोर से चिल्लाता है, कौन साला कहता है मैं अपराधी हूं। सरकारी वकील तुरंत प्रतिवाद करता है, जज साहब देखिए ये अदालत को गाली देता है, साला कहता है। बचाव पक्ष के वकील ने तुरंत उस साला शब्द का दूसरा अर्थ निकाल दिया। कहा, जज साहब मेरा मुवक्किल कह रहा है कि कौन सा ला कहता है कि मैं अपराधी हूं। कौन सा ला कहता है यानी ला का अर्थ वो कानून से ले लेता है। कहता है, मिलॉर्ड मेरा मुवक्किल जिसे आप अपराधी कह रहे हैं वह पढ़ा लिखा व्यक्ति है और वो कह रहा है कौन सा कानून कहता है मैं अपराधी। आपने देखा इस बात में कि वक्ता ने क्या कहा और श्रोता ने उसका दूसरा अर्थ ग्रहण कर लिया।
हो सकता है वो गाली दिया हो, गुस्से में था, गाली दिया, लेकिन आपने अर्थ बदल दिया। और अगर गाली नहीं भी दिया तो भी अर्थ बदल रहे हैं। कैसे? बचाव पक्ष के वकील कह रहे हैं कि गाली दिया। दोनों ही स्थितियों में वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्त के दो भेद होते हैं। पहला काकु वक्रोक्ति, दूसरा श्लेष वक्रोक्ति। काकु, काकु का मतलब होता है कंठ स्वर बदलकर बोलना। कभी कभी हम लोग करते क्या हैं, हाजिर जवाबी। आपने किसी को कहा तुम गधे हो, और तुरंत वो कह दे आप बड़े भाई हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यानी वो गधा है और आप बड़े भाई हैं, आप बड़े गधे हो गए। आपका नाम भी नहीं लिया हो और गधा भी नहीं कहा, बस इतना कहा आप बड़े हैं, कुछ भी कर सकते। तो यह क्या है? हाजिर जवाबी। और यह कंठ स्वर बदलकर बोलने से होता है। तो काक वक्रोक्ति की परिभाषा है कि जहां कंठ स्वर बदलकर बोलने से अन्य अर्थ की प्राप्ति हो, उसे काक वक्रोक्ति कहते हैं। इसका उदाहरण है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं, तुमहि जोग तप मोकह भोगूं। राम ने सीता से कहा कि हे वैदेही, तुम सुकुमारी हो, वन में कहाँ जाओगी? अब उसी सुकुमारी को सीता ने अपने ढंग से व्यक्त कर दिया। मैं सुकुमारी हूँ तो क्या तप, तपस्या, पुण्य, लाभ अर्जित करने योग्य नहीं हूँ? आप अगर यह कार्य करते हैं तो उससे मुझे क्या लाभ? मुझे भी तो पत्नी धर्म का निर्वाह करना है। राम तो कोमलांगी समझकर सीता को रोक रहे हैं और सीता ने अयोग्य समझकर अपनी बातें प्रामाणिक कर दी कि हम भी योग्य हैं, अयोग्य नहीं। दूसरा उदाहरण लेते हैं। नायक नायिका से कहता है कि प्यारी काहे आज तुम बामा हो कतरात, यानी हे प्यारी आज तो तुम बाएं बाएं चल रही हो, कतरा करके बगल से बाएं से निकल जा रही हो। प्यारी काहे आज तुम बामा हो कतरात। हाजिर जवाबी में नायिका कहती है कि हम तो हैं बामा सदा का चरज की बात। हमारा नाम ही बामांगी है, इसमें आश्चर्य करने की कौन सी बात? हमारा नाम ही है। मतलब प्यारी काहे आज तू बामा हो कतरात, हम तो हैं बामा सदा का चरज की बात। हमारा नाम ही बामांगी है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात? तो कंठ स्वर बदलकर बोलने से अन्य अर्थ की प्राप्ति हो, उसे काक वक्रोक्ति कहते हैं। दूसरा है श्लेष वक्रोक्ति। श्लेष, आ गए हम श्लेष अलंकार की ओर, जहां दो या अधिक अर्थ होते हैं। तो श्लेष वक्रोक्ति का मतलब है कि वक्ता जो कह रहा है, श्रोता उससे भिन्न अर्थ ग्रहण कर रहा है। यानी एक प्रकार से वहां दो अर्थ छिपे हैं। काक में तो आपने बात बदल कर कह दिया, लेकिन श्लेष में दो अर्थ उस शब्द में छिपे हैं। पहला आपने उठाया और अगले ने दूसरा अर्थ उठाया। जैसे श्लेष की परिभाषा है कि वक्ता द्वारा कही गई बात को श्रोता श्लेष्ठ अर्थ द्वारा अन्य रूप में ग्रहण करे। वक्ता द्वारा कही गई बात को श्रोता श्रेष्ठ अर्थ द्वारा अन्य रूप में ग्रहण करे। जैसे एक कबूतर देख हाथ में
पूछा कहाँ अपर है। वक्ता ने, ये नूरजहां गुरुभक्त सिंह का एक महाकाव्य है नूरजहां, उसी की पंक्ति है। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है। उसने हाथ में एक कबूतर देखा, तुरंत उसके ध्यान में आया कि पक्षी प्रायः जोड़े में ही होते हैं। तो उसने कहा, पूछा कहाँ अपर है। अपर का मतलब दूसरा, दूसरा जोड़ा कहाँ है, इस जोड़े का दूसरा कबूतर कहाँ है। तो एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है। अब सुनने वाले ने ये सुना अपर, अ माने नहीं, अ उपसर्ग है, पर माने पंख। तो उसको लगा कि ये कह रहा है कि बिना पंखों वाला कबूतर कहाँ है। वक्ता ने तो दूसरा कबूतर की चर्चा की, श्रोता ने बिना पंखों वाले कबूतर को समझा। तो दूसरी लाइन है, उसने कहा अपर कैसा उड़ गया सपर है। अरे बिना पंखों वाला कैसा, जिसके पास पंख थे वो तो उड़ गया। तो एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा उड़ गया सपर है। काक और श्लेष में यही अंतर है। काक में कंठ स्वर बदलकर बोला जाता है, श्लेष में किसी शब्द में दो अर्थ होते हैं। पहला वक्ता कहता है और श्रोता दूसरा अर्थ ग्रहण करता है। इसका एक उदाहरण और है कि लक्ष्मी और पार्वती का एक संदर्भ है। लक्ष्मी पार्वती के पास जाती हैं और पूछती हैं, भिक्षुक गो कितको गिरजय, हे गिरजा भिक्षुक कहाँ गया है। अब लक्ष्मी तो यहाँ पार्वती से भगवान शिव के संदर्भ में पूछती हैं। भगवान शिव को प्रायः भिक्षुक रूप में ही देखा जाता है। पार्वती को लगा कि इनका पति वामन का रूप धारण करके राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने गया है, हो सकता है उसी के बारे में पूछ रही हूँ। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि भिक्षुक गो कितको गिरजे, हे गिरजा भिक्षुक कहाँ गया है, तो गिरजा ने तुरंत उत्तर दिया कि सो तो मांगन बलिद्वार गयो है। वह राजा बलि के द्वार भिक्षा मांगने गए। तो राजा बलि के द्वार कौन गया था? भगवान विष्णु वामन के रूप में। और शिव को प्रायः भिक्षुक की श्रेणी में अध्यात्म के क्षेत्र में रखा जाता है। ऐसे दीन दयाल मोरे शंभो, जो सब कुछ दूसरों को दान दे देते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते। तो वक्रोक्त अलंकार में बात को घुमाकर कहना, जिसमें वक्ता द्वारा कही गई बात को श्रोता अन्य अर्थ के रूप में ग्रहण करे, तो श्लेष वक्रोक्ति। और कंठ स्वर को बदल कर बोलने से जो प्राप्ति हो उसे काक वक्रोक्ति कहते हैं। इसके बाद शब्दालंकार में महत्वपूर्ण और अंतिम अलंकार माना जाता है पुनरुक्ति प्रकाश। यद्यप पुनरुक्ति वदाभास चित्रावीप्सा भी हैं, लेकिन ये हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते। प्रायः इनका वर्णन संस्कृत में ही मिलता है। हिंदी में यही 5 शब्दालंकार माने जाते हैं। तब पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति का मतलब है, इसका संधिविच्छेद करेंगे, पुनरुक्ति, पुनः धन उक्ति। पुनः धन उक्ति विसर्ग संधि में आते हैं। पुनः उक्ति माने कथन, कथन को बार बार कहना। पुनः उक्ति, उक्ति माने कथन, पुनः यानी बार बार। और आगे एक और शब्द है प्रकाश, प्रकाशित करना।
प्रकाशित करने का मतलब किसी कथन को बार बार कह के प्रकाशित करना, यानी बढ़ाना, आगे बढ़ाना, रुचिकर बनाना, प्रकाश में लाना, प्रभावपूर्ण बनाना। तो पुनरुक्ति प्रकाश का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा किसी कथन को बार बार प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना, रुचिकर ढंग से आगे बढ़ाना, प्रकाश में लाना। लेकिन जब परिभाषा की बात आएगी तब आप कहते हैं कि भावों को रुचिकर एवं प्रभावपूर्ण, भावों को रुचिकर एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए शब्दों की बार बार आवृत्ति, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जहाँ पर भावों को रुचिकर, प्रभावशाली बनाने के लिए शब्दों की आवृत्ति हो, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे मधुमास में दास जुबीस बसें, मनमोहन अइहें अइहें अइहें। तो यहाँ मनमोहन अइहें एक बार, अइहें दो बार, अइहें तीन बार, तीन बार ये अइहें शब्द आया। मधुमास में दास जुबीस बसें, मनमोहन अइहें अइहें अइहें। या दूसरा है उजड़े इन भवनन को सजनी, सुख पुंजन छैहें छैहें छैहें। मतलब ये जो हमारे भवन हैं, मन मंदिर हैं, हृदय हैं, जो बिना मनमोहन के उजड़ गए हैं, उनके आने से यह भी आनंदित होंगे, प्रभावपूर्ण होंगे, परिपूर्ण होंगे। आनंद की रिक्तता समाप्त होकर पूर्णता आएगी। तो उजरे इन भवनन को सजनी, सुख पुंजन छैहें छैहें छैहें। तो यहाँ छैहें 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 तीन बार आया है। यह भी प्रभावपूर्ण और रुचिकर बनाता है। इस प्रकार इन तीनों अलंकारों का वाचन करने के उपरांत यह शब्दालंकार आपका पूर्ण हुआ। अगली कक्षा में अर्थालंकार की चर्चा करें।